गुरु आज्ञा का उल्लंघन। एक समय की बात है, एक बार एक बहुत महान गुरु हुए। उनके पास दूर दूर से भक्तों का आना जाना लगा रहता था। गुरुजी भक्तों का कल्याण करते, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते, भक्तों को पूजा पाठ ध्यान अवस्था प्रदान करते और उन्हें हमेशा भजन कीर्तन करने के लिए कहते। उनके पास एक भक्त आया करता था। वह गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लेता। वह व्यक्ति एक समृद्ध परिवार से संबंध रखता था और गुरु सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। एक बार गुरु महाराज जी अपने आंगन में कुछ भक्तों के साथ विराजमान थे और उनके कुछ धार्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी वह व्यक्ति गुरु जी के पास आया और उनके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करने लगा और महाराज जी के चरणों में कुछ फल मिठाइयाँ और भेंट अर्पित की। महाराज जी अपने भक्तों को देखकर गदगद हो उठे और उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उस व्यक्ति ने महाराज जी को बताया कि गुरुजी, मेरा प्रमोशन हो गया है, मैं एसडीएम बन गया हूँ। महाराज जी उसके प्रमोशन की बात जानकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे खूब सारा आशीर्वाद और प्रसाद दिया। महाराज जी के आशीर्वाद खूब फलीभूत होते वह व्यक्ति भी महाराज जी की सेवा तन मन धन से करता। वह नित्य प्रति गुरु महाराज जी के पास आने लगा। एक बार महाराज जी अपने आंगन में टहल रहे थे और वह व्यक्ति महाराज जी को प्रणाम करने आया। उसने गुरु महाराज जी से कहा कि महाराज जी, शिष्य के लिए कोई आज्ञा हो तो बताइए। गुरु महाराज जी ने उस व्यक्ति को कहा कि बेटा, वहाँ सामने टॉयलेट्स बनी हुई हैं, उन्हें साफ कर दो। गुरु महाराज जी उस शिष्य को यह आज्ञा देकर अंदर चले गए। वह व्यक्ति घमंड में यह सोचने लगा कि मैं इतने संपन्न परिवार से हूँ और इतने ऊंचे पद पर अफसर हूँ, मैं टॉयलेट कैसे साफ कर सकता हूँ। उसने 2-3 लोगों को बुलाकर उन्हें पैसे दे दिए और कहा कि इन टॉयलेट्स को साफ कर दो। उस व्यक्ति ने गुरु महाराज जी का कहा हुआ कार्य दूसरे लोगों से करवा दिया, लेकिन उसे खुद नहीं किया। उसने गुरु महाराज जी की आज्ञा का उल्लंघन किया और वहां से चला गया। गुरु महाराज जी ध्यान अवस्था से इन सभी दृश्य को देख रहे थे। जब वह व्यक्ति उस रात सोता है तो उसे स्वप्न में दिखाई देता है कि उसका अगला जन्म टॉयलेट साफ करने वाले भंगी के रूप में होगा। वह यह स्वप्न देखकर डर जाता है और अगले दिन दौड़ा दौड़ा गुरु महाराज जी के चरणों में गिर जाता है और खूब रोता है। महाराज जी से माफी मांगता है और कहता है कि गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आपने जो सेवा कल मुझे दी थी, मैंने वह घमंड में आकर किसी और से करवा ली थी और मैंने रात को स्वप्न में अपना अगला जन्म भंगी के रूप में देखा। गुरु महाराज जी हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुमने जो पैसे देकर दूसरे लोगों से टॉयलेट साफ करवाई थी, वह दृश्य मैंने ध्यान अवस्था में देख लिया था। मैंने तुम्हारा अगले जन्म का कर्म काटने के लिए ही तुम्हें वह सेवा प्रदान की थी। गुरु का तो काम ही भक्तों के कर्म काटना है। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि बेटा, कभी भी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अपने गुरु महाराज पर पूर्णतया विश्वास करना चाहिए, क्योंकि गुरु हमारे कर्मों को देखकर ही सेवा प्रदान करते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।